हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि सब लोग अपने घरों पर सुचारू रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस को देखते हुए अपने नियमित स्टडी को कंटिन्यू रख रहे होंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करी थी। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इसके अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। क्या चीज होती है ये? कभी कभी हमारे फिजिक्स या केमिस्ट्री में कुछ डाटा या आंकड़े जो है वो काफी बड़े या काफी छोटे होते हैं, अतः उनके गुणा भाग, मल्टीप्लीकेशन या उनके डिवीजन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में काफी दिक्कतें आती हैं। तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए हम डाटा को सिंप्लीफाइड वे में लिखते हैं और उस सिंप्लीफाइड वे को ही कहा जाता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। जरा समझेंगे इसको। क्या चीज है? किसी भी डाटा को हम n इंटू 10 टू दी पावर n की फॉर्म में लिखते हैं बच्चों। जहां पर जो n है, ये n हमारा होल नंबर होता है और इसकी वैल्यू 1 से लेकर के 9 तक रहती है मोस्टली। 10 जो है हमारा बेस है और स्मॉल n जो है वो उस बेस की पावर है और इस पावर की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। हम कुछ एग्जांपल लेके नोटेशन को यूज लेना सीखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है। हम कहते हैं कि किसी प्लेनेट का जो मास है बच्चों, हम मान लेते हैं कि उसका मास है 60439215 किलोग्राम। मान लेते हैं कि हमारे पास किसी प्लेनेट का किलोग्राम में वेट है। अब इस डाटा को हमको किसी फिगर में या किसी फॉर्मूला पुट करना हो, उसका मल्टीप्लिकेशन करना हो या उसका डिवीजन करना हो तो काफी टिपिकल हो जाएगा। इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। हम मान के चलते हैं कि इसके पीछे दाईं ओर जो है राइट हैंड साइड पर एक डेसिमल लगा हुआ है, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे? 60439215.0। ओके बच्चों, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अभी भी वही चीज है ये। अब हम इस डेसिमल के अगर लेफ्ट की ओर चलते हैं, रूल याद रखेंगे, हमारे पास एक नॉन डेसिमल फिगर दिया हुआ है, हमने उसको डेसिमल फिगर में इस प्रकार से लिख लिया है। अब हम इसके अगर लेफ्ट पार्ट की ओर चलते हैं नोटेशन लिखने के लिए, तो जो 10 बेस है उसकी पावर पॉजिटिव में होगी या उसकी पावर को बढ़ाते हुए लिखते हैं। जैसे हम इसमें लेफ्ट पार्ट की ओर कितना स्टेप चलते हैं, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5, 6 एंड 7 स्टेप चलते हैं। तो हम इसको क्या लिखते हैं? 6.0439215 इंटू 10 टू दी पावर, कितने स्टेप चले थे हम यहाँ पर? 7 स्टेप। दिख रहा होगा आपको 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 10 टू दी पावर 7 इसको लिखा जाएगा। तो इसी को अगर हमें लिखना होता इंटू 10 टू दी पावर 0 लिख लेते हैं और 10 टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये वही चीज होती है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया? इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। अब बात आती है यहाँ पर हम डेसिमल के बाद में 2 फिगर तक या 2 डाटा तक ही वैल्यू लिखते हैं। अब जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये 4 के बाद में 3 लिखा हुआ है, तो हम इस डाटा को जो 4 है इसमें अनचेंज लिखेंगे, बाकी का हटा देंगे इसमें से। इसको लिखा जाएगा 6.04 इंटू 10 टू दी पावर 7। अगर ये किलोग्राम में था इसको किलोग्राम लिख लिया जाएगा। तो ये इजी हो चुका है बच्चों, आपको बात समझ आ गई? इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग लेते हैं, जहां पर हम मान लेते हैं कि किसी बैक्टीरिया का जो मास है, बैक्टीरिया काफी छोटा होता है, माइक्रोब्स में आता है वो, तो मास भी छोटा होगा। तो मान लेते हैं उसका मास है 0.0643915 किलोग्राम मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये काफी छोटा है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना चाह रहे हैं, तो डेसिमल पहले से ही है इसका, तो हम इसको 10 टू दी पावर 0 लिखेंगे, बात वही रहेगा, इंटू 10 टू दी पावर 0, बात वही थी इसकी। अब हम इसमें राइट साइड की ओर चलेंगे, तो 1 एंड 2 कितने स्टेप चलेंगे उसमें? 1 एंड 2 स्टेप यहाँ पे चल रहे हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? 6 पॉइंट, आपको देख लिया होगा, ये 1 स्टेप है, ये 2 स्टेप है, तो 6.43915 इंटू 10 टू दी पावर। जब राइट की ओर चलते हैं तो पावर जो है वो इसकी कम होती है, तो 0 से कम करेंगे तो -1 और -2 लिख लिया जाएगा। 2 स्टेप चले थे, इसको क्या लिख लेंगे? 10 टू दी पावर -2। यहाँ पर भी वही चीज है, 6.43 केवल 2 फिगर तक ही लिखना है और ये 9 आ चुका है। ठीक है, तो 39 है, तो ये इस तरह से, तो इसको क्या लिख लिया जाएगा? 6.43 लिख लिया जाएगा, बाकी को हम इसमें नेगलेक्ट कर देंगे।
तो 6.43 इंटू 10 टू द पावर -2। तो इस प्रकार से हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन को कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। एक बड़े फिगर को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, इसी प्रकार से एक छोटे फिगर को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो आपको बात समझ में आ गई। अब इसी का हम यूटिलाइजेशन करना सीखते हैं कि भाई इनको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करें। एक्सपोनेंशियल नोटेशन को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और डिवाइड कैसे किया जाता है। आप लोग इसको जान लेंगे या इसको समझ लेंगे। अब बात करते हैं कि हम इसको यूज कैसे लें। हम बात करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन में दिए हुए किसी भी डाटा को मल्टीप्लाई करने की। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमको एक रूल याद रखना है कि मान लीजिए हमारे पास में डाटा है कि m इंटू 10 टू दी पावर n, ये हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल में। इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे t इंटू 10 टू दी पावर स्मॉल m से। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमें दोनों फिगर को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो बेस है इसके पहले जो फिगर दिया हुआ है इनको अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो m इंटू p इस प्रकार से लिख लें इंटू 10 टू दी पावर। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो 10 टू दी पावर n प्लस m इसको लिख दिया जाएगा। हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारा उसका रूल हो गया। हम इसका एग्जाम्पल भी लेकर देखते हैं। एग्जाम्पल जो है हम ये ले रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे हमको एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमारे पास उसकी जो रेडिएशन, कोई रेडिएशन है, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी म्यू जो है वो किसको इंडिकेट करता है, फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है। आगे की क्लासेस में आप लोगों की फ्रीक्वेंसी इसकी वैल्यू दी हुई है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 हर्ट्ज, ये दिया हुआ है हमें। और इसी प्रकार से आपको उसके लिए प्लांक कांस्टेंट h जो है, इस h की वैल्यू हमें याद रखनी होती है 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड, ये हमारे दिया हुआ है। अब हमें उसकी क्या निकालनी, एनर्जी। एक फॉर्मूला होता है आपको याद रखना है, E इक्वल्स टू h न्यू। E इक्वल्स टू h न्यू। यदि प्लांक कांस्टेंट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस रेडिएशन की क्या निकल जाती है, एनर्जी निकाल ली जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं, h की वैल्यू कितनी थी 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -34, ये एक डाटा हो गया, इंटू न्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको फॉर्मूला में दिख रहा है, हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले 6.62 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई हो गया इंटू 10 टू दी पावर n प्लस m था, तो ये हो गया -34 और ये हो गया, ऐड करना था प्लस माइनस 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया -36 हो चुका है। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या डाटा आ रहा है 6.62 इंटू 2.5। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 2 10 0 1 6 30 30 1 32 1 3 6 30 3 33 33 4 2 13 0 5 5 6 1 3 डेसिमल 1 2 3। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 16.550। तो ये वैल्यू आई है हमारे पास 16.55, जीरो लगाओ तो भी ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर -36। चूंकि 16 जो है हमारे होल नंबर में देखिए 1 to 9 के ऊपर चला गया, एक डेसिमल में तो जाएंगे, इधर जाएंगे तो पावर बढ़ती है तो बढ़ेगी, तो इसको 36 के लिए कितना लिख लिया जाएगा 35, एक ही करना है। तो ये देगा 1.655 लिखिए तो भी ठीक है, चल जाएगा ये। तो 1.65 इंटू 10 टू दी पावर -35, ये हमारा उस क्वेश्चन का क्या बन गया, आंसर बन गया। आपको बात समझ में आ गई। इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन से। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास कंसेप्ट आता है वो है इनका डिवीजन का। हम इन फिगर्स को डिवाइड कैसे करें। सपोज हमारे पास कुछ यही फिगर को हम लोग ले लेते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, सेकंड जो पार्ट है हमारे पास में वो है इसका डिवीजन। तो डिवीजन कैसे करें, हमारे पास एक डाटा है m इंटू 10 टू दी पावर m, इसको डिवाइड करना है मुझे p इंटू 10 टू दी पावर m से। तो हम इसको कैसे लिखे, m अपॉन p इंटू 10 टू दी पावर n माइनस m। इस फॉर्मूला में आप कन्वर्ट कर लेंगे अपने डाटा को। जो आगे वाला पार्ट है उसको ऊपर लिख लेंगे और उसमें डिवाइड करेंगे पीछे वाले पार्ट के जो ये होल नंबर है उसका। तो m अपॉन p लिख लेंगे और जब डिवाइड करते हैं
तो ये आपस में डिडक्ट होती है, तो n माइनस m कर लिया जाएगा इसको। ये फॉर्मूला है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन था कि हमको डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी, और डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हमको गिवन है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास जो है वो है हमारे पास में 6.4 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 12। वॉल्यूम दिया हुआ है इसका 1.2 इंटू 10 टू द पावर -8। ये हमें उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आप हम देख रहे हैं कि जैसे कि आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आप इन दोनों को अलग कर लेंगे। तो 6.4 डिवाइडेड बाई 1.2 अलग कर लीजिए, इंटू 10 टू द पावर -4। डिडक्ट होता है इसमें से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास में 10 टू द पावर +4। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया हमारे पास में, तो 64/12 इंटू 10 टू द पावर +4। ठीक है, 12 64 में 12 का भाग लगा लीजिए, तो जो वैल्यू है हमारे पास में 5 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगी है, 5.3। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर +4। तो ये हमारा उसका आंसर आ गया। डेंसिटी निकल गई इसकी जो भी था। अगर इसकी मास का जो वैल्यूम है ये ग्राम में है और ये वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो हमारा जो इसका आंसर बन के आया वो हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से हम लोग हमारे डाटा को मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवीजन कर लेंगे। आपको बात समझ आ गई? तो कई जगह पे आपको इनको रोटेशन को यूज में लेना पड़ेगा, काफी इजी है ये, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से एक्सपोनेंशियल रोटेशन को हमें ऐड करना हो या उनको सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम कैसे उसको काम में लेंगे, जरा देखिए आप यहाँ पर। हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एक्सपोनेंशियल रोटेशन को ऐड करना या उन्हें सब्ट्रैक्ट करना। तो थर्ड पॉइंट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम इसको डायरेक्ट एग्जांपल से लेके देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में कोई डाटा है 5.343 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, हमें इस डाटा में से माइनस करना है या प्लस करना है, एक ही बात है, हम प्लस कर लेते हैं पहले। तो प्लस हमें इसमें ऐड करना है 0.3219 ओके इंटू 10 टू द पावर -4। अब हमें दोनों डाटा को आपस में ऐड करना है। ऐड करना है तो ऐसे है, हम उसको सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगा लेंगे। लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना है ये जो डाटा है ये तभी ऐड होगा या तभी सब्ट्रैक्ट होगा जब इनकी पावर जो है वो सेम हो। या तो आप -2 को इस -4 को इक्वल कर लीजिए या -4 को -2 के इक्वल कर लीजिए, कोई भी एक फिनोमिना आप लीजिए यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, इस -2 को हम -4 के इक्वल कर देते हैं। कैसे इक्वल करते हैं हम, जरा इसको समझिए आप साइड में। हमारे पास डाटा ये है 5.343 इंटू 10 टू द पावर -2। हमें इसको -4 बनाना है। तो आपको क्या बताया था कि जब डेसिमल के राइट साइड में जाते हैं तो पावर इसकी माइनस में बढ़ती है। ठीक है, पावर इसकी माइनस में बढ़ती है। तो हमें 2 की रिक्वायरमेंट है, तो कितने स्टेप लेंगे, 1 एंड 2। तो 2 स्टेप लेंगे तो ये बन जाएगा 534.3। ठीक है, 534.3 इंटू 10 टू द पावर -4। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास इसकी पावर सेम हो चुकी है, तो हम इस डाटा को यूज में लेंगे। तो हम क्या लिख लेते हैं, 534.3 इंटू 10 टू द पावर -4। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं 0.3219 इंटू 10 टू द पावर -4। जब इन दोनों की पावर सेम रहती है तब इनको ऐड आसानी से किया जा सकता है। हम इसको ऐड कैसे कर लें, 534.3 और उधर क्या लिखा हुआ है 0.3219। आप चाहे इसके पीछे 0 ऐड कर लें। ठीक है बच्चों, अब इसको ऐड कर लेते हैं। ये 9 है, ये 126.435, ये हमारे पास डाटा आ गया। हमने इसको लिख दिया 534.6219 इंटू 10 टू द पावर -4। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। क्योंकि ये हमारा जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन है थोड़ा सा आगे जा रहा है, बड़ा हो गया, इसको हमें 1 to 9 के लिए चलाना है। अब क्या करेंगे, इस डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे इधर। तो ये 1 स्टेप एंड 2 स्टेप। तो क्या लिखेंगे इसको 5.346219 इंटू 10 टू द पावर। जब लेफ्ट जाते हैं तो पावर बढ़ती है, कैसे स्टेप चले हम, 2 स्टेप तो बढ़ेगी। -4 छोटा है तो इसको क्या लिख लेंगे, -2 लिख लेंगे। -4 के कंपेरिजन में -2 बड़ा होता है। तो ये हमारे उस
डाटा का आंसर बनकर आ गया बच्चों। आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, बस पावर को हमें इक्वल करना होगा। ठीक है बच्चों, राउंड ऑफ करना भी आना चाहिए। डेसिमल के बाद में केवल 2 वर्ड्स तक ही हमें काम करना होता है। उसके आगे की ओर देख लीजिए 1 आ रहा है। जब ये थर्ड फिगर जो है 5 से छोटा हो तो हम इसके अंदर कोई चेंज नहीं करते हैं, और अगर ये 5 से बड़ा होता तो हम इस 6 2 की जगह पर 6 3 कर देंगे। आपको बात समझ आ गई बच्चों। एक अंक जो है एक फिगर उसमें बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार से हम लोग एक्सपोनेंशियल नोटेशन का यूटिलाइजेशन लेते हैं। तो आप आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो में एक्सपोनेंशियल नोटेशन का यूटिलाइजेशन, उनका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ एट योर होम।